हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ टेल्स एंड स्टोरीज वोटास पे। आज की कहानी है श्री कृष्ण की लीला से मिली सीख। चलिए चलते हैं कहानी की ओर। रविवार का दिन है। पूजा को गुरुजी के पास जाना है और वो घर से निकलने में लेट हो गई है। ऊपर से कोई ऑटो वाला जाने को तैयार नहीं है। तभी एक ऑटो वाला आता है। पूजा उससे पता बताती है, पर ऑटो वाला किराया 200 रुपये मांगता है। पूजा झल्ला कर बोलती है, ये किराया तो 100 रुपये है, दुगना क्यों? ऑटो वाला बोलता है, मेम साहब आज इधर नो एंट्री है तो घूम कर जाना पड़ेगा। पूजा ऑटो पर बैठ जाती है, पर पूरे रास्ते मन में कहती रहती है, पहुंच जाओ एक बार गुरुजी के यहाँ, इसे 100 रुपये ही दूंगी जितना किराया है। दूसरा रास्ता क्या होता है ही कितनी दूर। पूजा सब सोच ही रही होती है कि गुरुजी का आश्रम आ जाता है और पूजा 100 रुपये का नोट ऑटो वाले को थमाकर बिना कुछ बोले सीधे गुरुजी के आश्रम की ओर चल देती है। तभी ऑटो वाला उसका रास्ता रोक लेता है। वो कहता है, आपसे बोला था 200 रुपये लगेंगे, आप 100 क्यों दे रही हैं? पूजा कहती है, 100 रुपये लिखने हैं, लेना हो तो लो वरना ये भी वापस कर दो। ऑटो वाला कुछ कह पाता। तभी पूजा बोलती है, अभी शोर मचा दूंगी कि ऑटो वाला परेशान कर रहा है, सब हिकड़ी निकल जाएगी। ऑटो वाला बोलता है, मैडम आपसे पहले ही बताया था 200 रुपये होंगे किराए के, तो आप हाँ बोलनी थी। ये तो सरासर गलत बात है, आप क्यों एक गरीब की कर्जदार बन रही है? पूजा ऑटो वालों पे खींच के बोलती है, अपना ज्ञान अपने पास रखो, वैसे भी लेट हो गया है मुझे। इतना कहकर पूजा आश्रम की तरफ चल देती है। आश्रम में पूजा गुरुजी के पास पहुंच के उनको प्रणाम करती है और वहीं अन्य लोगों के साथ बैठ जाती है। गुरुजी कथा सुनाना प्रारंभ कर चुके हैं। पूजा मन ही मन ऑटो वाले पे गुस्सा होती है कि उसकी वजह से और लेट हो गई। वो बगल में बैठी महिला से पूछती है कि कथा प्रारंभ हुए देर हुई क्या, और आज की कथा क्या है? तो वो बताती है, बस अभी अभी कथा प्रारंभ हुई है और आज की कथा श्री कृष्ण और जरा बहेलिया की कथा है। पूजा फिर कथा सुनने लगती है और जल्दी कथा में खो जाती है। कथा श्री कृष्ण जी के देह त्याग की थी, जो गुरुजी सुना रहे थे कि जब यदुवंश की समाप्ति के बाद श्री कृष्ण ने जब पृथ्वी लोक को छोड़ने की लीला रची, तब भगवान ने एक दिन एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यानस्थ हो गए। तब उस क्षेत्र में जरा नामक एक बहेलिया ने भूलवश उन्हें हिरन समझकर उन पर विष युक्त बाण चला दिया, जो कि उनके पैर में जाके लगा। जब वह पास गया तो उसने देखा कि श्री कृष्ण के पैर में उसने तीर मार दिया है। इसके बाद उसे बहुत पश्चाताप हुआ और वह क्षमा याचना करने लगा। तब श्री कृष्ण ने बहेलिया से कहा, तो जरा भी डर मत, तूने जो किया है वो विधि का विधान है। मैंने ही त्रेता युग में श्री राम के रूप में अवतार लेकर बाली को छुपकर तीर मारा था। कृष्ण अवतार के समय भगवान ने उसी बाली को जरा नामक बहेलिया बनाया और अपने लिए वैसी ही मृत्यु चुनी जैसी बाली को दी थी, जिससे प्रभु अपनी लीला भी समाप्त कर पाए। कथा समाप्त होने पर गुरुजी ने कथा से मिलने वाली सीख बताई कि भगवान ने इस लीला से मनुष्यों को ये सीख दी है कि जैसा आप करेंगे वैसे ही आपको वापस मिलेगा। यदि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में आपका किया चाहे जैसा भी क्यों ना हो, वो सदा ही आपके पास वापस आएगा, अच्छा हो या बुरा। इसलिए मनुष्य को सदैव ही अच्छे कर्म ही करने चाहिए। पूजा को कथा सुनकर यह एहसास होता है कि उसने ऑटो वाले को उसके बचे हुए 100 रुपये न देकर अपने ऊपर 100 रुपये का कर्जा चढ़ा लिया है, जिसको उसे इसी या फिर किसी न किसी जन्म में जरूर उतारना पड़ेगा। जब भगवान खुद विधि के विधान को न काट पाए तो वो क्या काट पाएगी? पूजा तुरंत ही आश्रम से बाहर आती है, पर ऑटो वाला नहीं दिखता है। वो उसे पास की हर गली में ढूंढने लगती है। तभी उसे एक ऑटो वाला दिखाई देता है। वो उसके पास जाके देखती है तो वही ऑटो वाला दिखाई देता है। मन ही मन पूजा भगवान को धन्यवाद बोलती है। वो ऑटो वाले को उसके बचे 100 रुपये देके बोलती है, भैया माफ करना, और वापस आश्रम की तरफ चल देती है। और इस बार रास्ते में सोचती जाती है कि आज एक कर्जा जीवन भर के लिए चढ़ने से बच गया, और पता नहीं अगर वो ऑटो वाला ना मिलता तो कभी इस कर्जे को उतार भी पाती। आश्रम पहुंचकर पूजा गुरुजी से भेंट करती है और प्रसाद प्राप्त करके वो वापस घर जाने को निकलती है तो वही ऑटो वाला उसका इंतजार कर रहा होता है। वो ऑटो वाला पूजा को आवाज देता है, मेम साहब आइए आपको घर छोड़ दूं। पूजा कुछ कहे बिना ऑटो में बैठ जाती है और घर पहुंच के 200 रुपये ऑटो वाले को देती है। ऑटो वाला पैसे लेता है और धन्यवाद करते हुए मुस्कुरा देता है, और पूजा भी मुस्कुरा देती है और दोनों अपने अपने रास्ते चल देते हैं। दोस्तों, हमें जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी मित्रों और प्रियजनों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।